जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब से झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 9 और 11 यानी कि चारों क्लास के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के आज कुल मिलाकर के दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसमें दिया गया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का जो एडमिट कार्ड है वो कब मिलेगा, और साथ ही साथ क्लास 9 और 11 के छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा था तो उसका जो अंतिम तिथि है तो उसकी क्या स्थिति, और साथ ही साथ क्लास 9 और 11 के छात्रों का बोर्ड एग्जाम कब होगा और उनका एडमिट कार्ड कब मिलेगा। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों अपडेट को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को पूरे एग्जाम भर अच्छे ढंग से हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले क्लास 9 और 11 के छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा था तो उनका जो आज अंतिम तिथि है तो उसको लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट आज के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है उसे हम लोग देखें, और इसके बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो कब मिलेगा वो बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो सबसे ऊपर में आपका हेडलाइन में दिया गया है कि जैक 9वीं के रजिस्ट्रेशन की अब नहीं बढ़ेगी तारीख। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन का जो अंतिम तिथि है वो आज है, और ये जो तिथि अब नहीं बढ़ेगा, यानी कि जो छात्र छात्राएं अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे किसी भी कारण से तो उनका जो है अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और वे लोग जो बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 10 का 2027 में वो भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और साथ ही साथ क्लास 9 का जो बोर्ड एग्जाम होना है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के बोर्ड एग्जाम के बाद 2026 में ही तो वो भी नहीं दे पाएंगे, यानी कि इसका जो भविष्य है वो खतरे में होगा। लेकिन अभी तक बहुत सारे छात्र छात्राओं ने ये रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और मेरे स्कूल के भी सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है और आप लोगों का भी पूरा हो ही गया होगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस न्यूज़पेपर में जो कुछ लिखा हुआ है उसको जल्दी जल्दी देखते हैं और इसके बाद अगले अपडेट की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, यानी कि ये जो न्यूज है आज ही रांची से हिंदुस्तान समाचार पत्र में छापा गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि 9वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख अब नहीं बढ़ेगी। यानी कि बहुत सारे टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं या फिर छात्र छात्राएं हैं तो वे लोग सोच रहे थे कि 9 का जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो डेट है अब आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि 12 जनवरी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से आवेदन प्रपत्र अनुमोदित कर दिया जाना है। आज जो है झारखंड के जितने भी 24 जिले हैं तो वहां पर जो क्लास 9 के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन जो है वो अब अप्रूव किया जाएगा डीओ के माध्यम से। क्लास 9 का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है आपके स्कूल के प्रिंसिपल या बड़ा बाबू के द्वारा या साइबर कैफे के माध्यम से इसको ऑनलाइन किया जाता है, और ऑनलाइन करने के बाद अप्रूव टू डीओ फॉरवर्ड किया जाता है ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन जो है वेबसाइट में ही, और उसको जो है जितने भी डीओ हैं वो अप्रूव करते हैं, और इसके बाद उसका चालान जनरेट होता है और उस चालान से जो है बैंक में पैसा जमा किया जाता है फी वाला। तो ये जो प्रोसेस है उसका अंतिम तिथि है और इस तिथि को अब बढ़ाया नहीं जाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस तिथि तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन अनुमोदित किए जाएंगे। अनुमोदित किए जाएंगे मतलब अप्रूव किए जाएंगे डीओ के द्वारा। दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि 13 जनवरी से विलंब शुल्क के साथ अनुमोदन हो सकेगा। जो आज नहीं किए होंगे तो उनका क्या है 13 और 14 तारीख 2 दिन जो है विलंब शुल्क के साथ जो है ये काम किया जाएगा, लेट फाइन के साथ। और वो लेट फाइन आप लोग जानते ही होंगे 500 रुपये है प्रत्येक स्टूडेंट से। दोस्तों इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि समस्या यह है कि 12 जनवरी को सोहराय की सरकारी छुट्टी है। मान लीजिए कि आज जिसका जिसका नहीं होगा अप्रूव तो उनके लिए आगे भी अप्रूव होना संभव नहीं है, क्योंकि जो है डीओ ऑफिस में छुट्टी रहेगा। और उसका जो मुख्य कारण है आप लोग देखिए 12 जनवरी को सोहराय है और इसके बाद 13 तारीख को भी छुट्टी है, 14 तारीख को भी छुट्टी है, समझ रहे हैं ना। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे में डीओ ऑफिस बंद रहा
तो ना तो अब अंतिम दिन आवेदन जमा हो सकेगा और ना ही अनुमोदन, यानी कि जिसका नहीं हुआ होगा उसके लिए खतरे की घंटी। और वो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा, जितने भी प्रिंसिपल हैं उसको जुर्माना के तौर पर लेट फाइन भरना पड़ेगा। छात्र छात्राएं क्यों भरेंगे? चूंकि वो तो समय पर फॉर्म जमा किए हैं। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि जैक ने स्पष्ट किया है कि 9वीं की परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र सह माध्यमिक परीक्षा 2027 के पंजीयन आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा। हम लोग देखें तो अभी जो है क्लास 9 के बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरा जा रहा था, और साथ ही साथ क्लास 9 का जो छात्र हैं जिनका बोर्ड एग्जाम 2027 में होगा 10th का, तो उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा था। साथ ही साथ 11 का भी रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। दोस्तों इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जमा करने और जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से अनुमोदित करने के लिए विलंब शुल्क रहित अंतिम तिथि दिनांक 12 जनवरी निर्धारित है। आज अंतिम तिथि आज समाप्त हो जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन प्रपत्र भरे जाने वाले पोर्टल की समीक्षा के बाद पाया गया कि परीक्षा आवेदन प्रपत्र अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर बहुतायत संख्या में लंबित है। झारखंड के 24 जिलों के बहुत सारे स्कूलों ने इसको ऑनलाइन तो करवा दिया है, लेकिन इसको अप्रूव टू डीओ जो फॉरवर्ड ऑनलाइन करना है, अप्रूव करने के लिए वो नहीं किया है, और जिसके कारण उसका जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का अभी भी लंबित है, पूरा नहीं हुआ है, और उसका चालान भी जनरेट नहीं हो पाया है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि 12 जनवरी तक प्राप्त आवेदन प्रपत्र को अनुमोदित नहीं किए जाने की स्थिति में 13 जनवरी से विलंब शुल्क लागू हो जाएगा। और विलंब शुल्क आप लोगों को पता ही होगा, पर स्टूडेंट 500 रुपये लेट फाइन है। तो अगर ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल लोगों को भारी नुकसान होने की संभावना है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इससे संबंधित विद्यालयों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और परीक्षा आयोजन में अल्प समय अवधि होने के कारण परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने की अवधि किसी भी परिस्थिति में विस्तारित नहीं की जाएगी। यानी कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम जल्दी जल्दी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ले रहा है, तो ऐसे में अगर रजिस्ट्रेशन और परीक्षा का फॉर्म भरने का डेट ही बढ़ाता रहे तो फिर आपका एग्जाम समय पर कैसे होगा? तो इसीलिए जो डेट है नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका दोस्तों आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं, तो आप लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोगों का जो फॉर्म भरा गया था तो हम लोगों का एडमिट कार्ड कब मिलेगा, आप लोग जो परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं और आपका जो शेड्यूल है वो भी जारी हो चुका है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जितने भी मैट्रिक के छात्र हैं यानी कि क्लास 10th का, तो क्लास 10th का जो एडमिट कार्ड है वो कब से मिलेगा? तो आप लोगों को जो है 16 जनवरी से मिलेगा, समझ गए। और इसमें हम आप लोगों को बता दें कि 16 जनवरी को क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड का लिंक है वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपके प्रिंसिपल के द्वारा अपना यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके उसको डाउनलोड करेंगे, और उसमें सिग्नेचर और मुहर मारने के बाद आप लोगों को जो है पूरी संभावना है कि 17 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि लगभग कहा जाए तो बहुत कम समय बचा हुआ है। आप लोगों का स्कूल 15 जनवरी को खुलेगा, 16 को एडमिट कार्ड आएगा, 17 से मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों वहीं पर जो क्लास 12th के साइंस आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है इस वेबसाइट में यहाँ पर जो लिंक आएगा वो आएगा आपका 17 जनवरी को, समझ गए। 17 जनवरी को आएगा, और आपके प्रिंसिपल के द्वारा उसको डाउनलोड करके आप लोगों को लगभग 18 जनवरी से देना शुरू करेंगे, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग देखें तो एक दिन के बाद जो है मैट्रिक के छात्रों का पहले मिलेगा, और एक दिन के बाद इंटरमीडिएट के छात्रों का मिलेगा। दोस्तों इसके बाद आप लोग जितने भी साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट हैं यानी कि क्लास 12 का और आगे चल करके बीटेक करना चाहते हैं जिसमें सीएससी ब्रांच हो या फिर अन्य यानी कि कंप्यूटर साइंस इत्यादि में, तो आप लोग जो है फिलहाल एलपीयू जो देश का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वहां पर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना शुरू हो गया है, जिसका आप लोग वेबसाइट देख सकते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि एलपीयू। और ये जो है नेक ग्रेड A++
पूरे जो है मान्यता प्राप्त है। और साथ ही साथ इसका यहाँ पर देखिए एडमिशन ओपन, अप्लाई फॉर एलपीयू नेक्स्ट 2026, ये जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। और दोस्तों ये जो एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम है, इसमें अगर आप लोग चाहें तो घर बैठे अपने लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से इस एग्जाम को दे सकते हैं, या फिर इसका जो एग्जाम सेंटर होगा वहां पर भी जाकर के दे सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो फायदा होगा, मान लीजिए कि बीटेक का कोर्स करना चाह रहे हैं, उसका जो टाइम है कुल मिलाकर के 4 साल का होता है, और उसमें आप लोगों को जो है चारों साल प्रत्येक साल जो है 60 से 70% जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगा। मान लीजिए कि बीटेक करेंगे कंप्यूटर साइंस में, तो उसका जो फी है कुल मिलाकर के 10 लाख है, तो लगभग 7-8 लाख रुपये जो है स्कॉलरशिप के रूप में आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोग 3-4 लाख में ही मात्र बीटेक कंप्लीट कर सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है पूरे देश भर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2025 में इस स्टूडेंट को जो है कि 2.5 करोड़ पैकेज मिला था, प्लेसमेंट भी दिया जाता है यहाँ पर, आने की पढ़ाई खत्म होते होते नौकरी भी मिल जाता है। और वहीं पर इस स्टूडेंट को भी देखिए 2025 में 1.03 करोड़ पैकेज मिला था। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो ये जो अभी फॉर्म भरा जा रहा है एडमिशन ओपन फॉर अप्लाई फॉर एलपीयू नेक्स्ट 2026 का, तो इसका फॉर्म आप लोग बहुत ही इजी वे में इजी प्रोसेस के साथ भर सकते हैं। और इसका फॉर्म भरने का जो फी है 1000 रुपये है, लेकिन अगर आप लोग इसका जो कूपन कोड है उसको यूज करेंगे तो आप लोगों को जो है 20% जो है डिस्काउंट मिलेगा। और इसका जो कूपन कोड है आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, लिखा हुआ है LPUNSJ 460। तो आप लोग जो है इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं, और इसका प्रयोग करेंगे तो आपको तुरंत के तुरंत जो है 20% लेस मिलेगा इस फॉर्म को भरने में। और साथ ही साथ जितने भी क्लास 9 और 11 के छात्र हैं, तो आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है वो 13 फरवरी से शुरू हो रहा है ना। तो 13 फरवरी से शुरू होने के बाद इसका जब बोर्ड एग्जाम समाप्त होगा, इसके बाद ही आप लोगों का बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा, और उसी समय एग्जाम से पहले आप लोगों का प्रोग्राम भी आ जाएगा और एडमिट कार्ड भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 9 और 11 के छात्र थे, तो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट या फिर जानकारी थी उसे बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं, या फिर आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाना हो, VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो तैयार होकर रेडी है। और अब जो है कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाना शुरू करूंगा, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम बहुत हेल्प मिलेगा और बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा और अच्छा डिवीजन भी हासिल हो पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी थी। और ठीक इसी तरह से अपडेट या जानकारी पाने के लिए आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा ताकि आपका रिजल्ट जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।